हनुमान जी के सुंदरकांड संकल्प ने कैसे बदल दी एक टूटे हुए इंसान की किस्मत। 41 दिनों की महिमा और सच्ची कथा। जब जीवन की नाव हिचकोले खाने लगे, जब हर दिशा से अंधकार ही अंधकार फैला हो, जब ईश्वर की कृपा दूर दूर तक महसूस न हो रही हो और जब अपने ही पराये हो जाए, तब एक ऐसी शक्ति है जो हर हाल में अपने भक्त का साथ देती है। वो है संकट मोचन, राम भक्त, परम करुणामयी श्री हनुमान जी और उनका चमत्कारी सुंदरकांड। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली भी है, और सुंदरकांड उनका ऐसा दिव्य माध्यम है जिसे जब कोई सच्चे मन से 41 दिन तक निरंतर पढ़ता है तो न केवल उसका भाग्य बदलता है बल्कि उसकी आत्मा तक रूपांतरित हो जाती है। सुंदरकांड मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है, एक मंत्रमयी साधना है जो मनुष्य को हर भय, हर बाधा, हर बीमारी और हर दुख से बाहर निकाल लाने का सामर्थ्य रखती है। इस पाठ का 41 दिनों का संकल्प एक तपस्या है जिसमें भक्त प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा, नियम और समर्पण से अपनी वाणी, मन और आत्मा को समर्पित करता है। यह कथा तब और भी दिव्य हो जाती है जब हम इसके भीतर एक सच्ची घटना को जोड़ते हैं, एक ऐसा यथार्थ जिसे एक भक्त ने न केवल जिया बल्कि अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। और वह कथा है बिहार के गया जिले के एक युवा राहुल सिंह की, जिसकी जिंदगी का हर सपना टूट चुका था। परिवार दरिद्रता में जी रहा था, बीमारियां उसके शरीर में घर कर चुकी थीं, मानसिक तनाव के कारण वह डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा था, यहां तक कि आत्महत्या तक की कोशिश कर चुका था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध साधु से जो मंदिर के बाहर बैठा केवल सुंदरकांड पढ़ रहा था। उस साधु के चेहरे पर ऐसी शांति थी जो राहुल को वर्षों से नसीब नहीं हुई थी। राहुल ने उनसे पूछा, बाबा, ये क्या पढ़ते रहते हो हर दिन? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सुंदरकांड है, रामायण का वो अध्याय जिसमें हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया, और जिसने इस ग्रंथ को 41 दिन तक पढ़ लिया उसके जीवन के सभी असंभव भी संभव हो जाते हैं। राहुल ने उन्हें हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसी रात उसके सपने में वही बाबा आए और बोले, बेटा, आज से तू 41 दिन सुंदरकांड पढ़, तेरा जीवन बदल जाएगा। सुबह उठते ही राहुल के अंदर एक अजीब ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब चाहे जो हो वह इस 41 दिन के संकल्प को करेगा। उसके पास सुंदरकांड नहीं था तो उसने मंदिर जाकर बाबा से कॉपी मंगाई। पहले दिन जब वह पाठ करने बैठा तो ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा ने कहा, हनुमान जी भाव के भूखे हैं, व्याकरण के नहीं। धीरे धीरे जब राहुल ने नियम बनाकर प्रतिदिन स्नान करके दीप जलाकर मन से पाठ करना शुरू किया तो चौथे दिन से ही उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। उसका मन जो हर समय उदास और डर से भरा रहता था अब शांत रहने लगा। नींद जो महीनों से नहीं आ रही थी अब रात को सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते आंखें स्वतः मूने लगी। 7वें दिन उसके मोबाइल पर एक पुराना परिचित दोस्त आया जो दिल्ली में किसी कंपनी में था। उसने उसे एक छोटी सी नौकरी का ऑफर दिया। राहुल अचंभित था। 10वें दिन जब वह मंदिर गया तो बाबा ने उसे हंसते हुए कहा, अब तू देख बेटा, 41वें दिन तक तू रोज बदलता जाएगा। 14वें दिन राहुल की बहन की शादी के लिए जिस रिश्ता महीनों से अटका था वो एकाएक तय हो गया। 21वें दिन उसकी मां जो वर्षों से गठिया की बीमारी से कराह रही थी बिना दर्द के चलने लगी, और 30वें दिन जब वह सुंदरकांड पढ़ रहा था तब उसे अपने कमरे में किसी दिव्य सुगंध और घंटियों की ध्वनि का एहसास हुआ। आंखें स्वतः नम हो गईं। उसने महसूस किया जैसे हनुमान जी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हों। और फिर आया वह 41वां दिन। जब वह अंतिम दिन का सुंदरकांड पढ़ रहा था तो वह हर दोहे, हर चौपाई में अपने जीवन की व्यथा देख रहा था। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पढ़ते समय उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और शरीर कांप रहा था। वह जान चुका था कि अब वह वही राहुल नहीं रहा। अगले ही दिन उसे दिल्ली बुलाया गया और 15,000 की नौकरी, जिस पर पहले शक था, अब ऑफर लेटर के साथ उसके सामने थी। वहां जाकर उसने सप्ताह में 2 बार सुंदरकांड पाठ का नियम बना लिया। 1 वर्ष के भीतर उसका प्रमोशन हुआ, बहन की शादी धूमधाम से हुई,
मां की रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं और जो लड़का एक समय आत्महत्या की सोच रहा था, अब वही जीवन के मंच पर खड़े होकर युवाओं को सुंदरकांड संकल्प के लाभ बता रहा था। इस कथा के माध्यम से यह प्रमाणित होता है कि सुंदरकांड का 41 दिन का संकल्प एक जीती जागती ऊर्जा है, और जब यह साधना हनुमान जी की कृपा से जुड़ती है तो यह उस बिजली की तरह है जो आत्मा के अंधकार को चीरकर प्रकाशित कर देती है। और यही नहीं, जब कोई साधक इस संकल्प को शुरू करता है तो उसे अनेक दिव्य अनुभव होते हैं। जैसे किसी ने बताया कि उन्होंने संकल्प के दौरान अपने घर में स्वयं हनुमान जी के पैरों के निशान देखे, किसी को सपने में श्री राम ने दर्शन दिए, किसी के घर में कलह समाप्त हुई, किसी को संतान प्राप्ति का वरदान मिला। वास्तव में सुंदरकांड पाठ में केवल शब्द नहीं है, इसमें श्री राम का स्मरण, सीता माता की करुण पुकार, विभीषण की नीति और सबसे महान हनुमान जी की सेवा, शक्ति और समर्पण समाहित है। इस संकल्प को करते समय साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे पाठ का समय निश्चित हो, पाठ के पूर्व स्नान और स्वच्छ वस्त्र अनिवार्य हो, स्थान शुद्ध और शांत हो, हर पाठ से पूर्व दीपक, धूप और जल से अर्चना हो, और पाठ के अंत में श्री राम जय जय राम का जप अवश्य हो। सुंदरकांड का प्रत्येक पाठ आपके चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। यह रोगों को हरता है, भय को मिटाता है, मन को दृढ़ करता है और आत्मा को निर्मल बनाता है। 41 दिन तक लगातार इस पाठ को करने से आपके भीतर ऐसा दिव्य तेज उत्पन्न होता है जिसे आप स्वयं अपनी बातों, निर्णयों और व्यवहार में अनुभव करने लगते हैं। यह संकल्प विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है जो जीवन में अवरोध, ग्रह बाधा, कोर्ट कचहरी, संतान सुख में विलंब, मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, विवाह में अड़चन और व्यवसाय में असफलता से ग्रस्त हैं। हनुमान जी के इस दिव्य पाठ में वह शक्ति है कि यह आपके जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आपको एक नए, शुद्ध और सफलता भरे जीवन की ओर ले जाता। और जैसे जैसे राहुल ने अपना 41 दिन का सुंदरकांड संकल्प पूरा किया, उसी प्रकार अन्य अनेक भक्तों ने भी इस साधना से अपने जीवन को रूपांतरित होते देखा। और यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्तर तक परिवर्तनकारी रहा। क्योंकि सुंदरकांड पाठ केवल पाठ नहीं, वह हनुमान जी की लीला को अपने भीतर आत्मसात करना है। और जैसे ही यह साधना आरंभ होती है, वैसे ही हनुमान जी अपने भक्त पर कृपा दृष्टि डालना प्रारंभ कर देते हैं। संकल्प का प्रथम सप्ताह साधक के लिए शुद्धिकरण का होता है। पहले 7 दिनों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुराने बोझ बाहर निकल रहे हों। कोई थकान, कोई भारीपन, कभी अचानक रो देना, कभी पुरानी बातें याद आकर भावुक कर देना। ये सब संकेत हैं कि हनुमान जी आपके भीतर संचित पापों और व्यथाओं को जला रहे हैं। बहुत से साधकों ने बताया कि पहले सप्ताह में उन्होंने सपनों में अपने पूर्वजों को देखा, किसी ने अपने मृत पिता को देखा मुस्कुराते हुए, किसी ने सुगंधित पुष्पों की वर्षा होते हुए देखी। ये सभी संकेत हैं कि आपकी साधना सही दिशा में है। 8वें दिन से 14वें दिन तक साधक के जीवन में स्थितियां बदलने लगती हैं। अकारण रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ने लगते हैं। धन की अप्रत्याशित प्राप्ति हो सकती है या कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना होती है। एक साधक श्रीमती कविता देवी, जयपुर, जिन्होंने सुंदरकांड का 41 दिन का संकल्प मन से किया, उन्होंने 12वें दिन सपने में देखा कि एक विशाल लाल रंग की आकृति उन्हें अपने सीने से लगा रही है। उन्होंने उस आकृति को पहचान लिया। वह हनुमान जी थे, जिनकी आंखों से करुणा और स्नेह की वर्षा हो रही थी। उसी दिन उनके पति की वर्षों पुरानी सरकारी फाइल पास हो गई और उन्हें बकाया 3 लाख रुपए का भुगतान मिल गया। एक अन्य साधक मुंबई के सौरभ अग्रवाल, जो अस्थमा और पैनिक अटैक से पीड़ित थे, उन्होंने 41 दिन के सुंदरकांड संकल्प के 18वें दिन ही अनुभव किया कि उनकी सांस लेने की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। और उन्होंने यह भी बताया कि जब वे पाठ करते थे तो उन्हें लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी पीठ थपथपा रही है। सुंदरकांड के 21वें दिन से लेकर 30वें दिन तक साधना और भी गहन हो जाती है।
हनुमान जी की कृपा अब साधक के परिवार तक फैलने लगती है। किसी का बच्चा ठीक होने लगता है, किसी के घर का क्लेश समाप्त होता है, किसी की नौकरी लगती है, किसी के कोर्ट केस में राहत मिलती है। जैसे हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन के उलझे हुए धागों को एक एक कर सुलझा रहे हों। एक अविश्वसनीय अनुभव बिहार की सीमा पर स्थित बेतिया के एक किसान बालकृष्ण प्रसाद का है, जो वर्षों से जमीन विवाद में उलझे थे और कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। उन्होंने जब पूरे मन से 41 दिन का सुंदरकांड संकल्प लिया तो 28वें दिन अचानक से विपक्षी पार्टी समझौते को तैयार हो गई और सारी जमीन उनके नाम हो गई। बालकृष्ण कहते हैं कि उन्हें उस रात सपने में बजरंगबली ने कहा था, बेटा अब तेरा बोझ मैंने ले लिया है। 31वें से 40वें दिन तक साधक को साधना में गहराई अनुभव होती है। उसे पाठ के प्रत्येक दोहे में ईश्वर की ऊर्जा महसूस होती है। आंखें स्वतः भीग जाती हैं, हाथ कांपते हैं और मन एक शांत झील जैसा प्रतीत होता है। कई साधकों ने यह भी बताया कि उन्होंने 36वें या 38वें दिन सपने में सीता माता या श्री राम के दर्शन किए और यह स्वप्न दर्शन नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। एक साधिका रेखा मिश्रा वाराणसी तो आप देखेंगे कि आपको अपनी सोच, अपने निर्णय, अपनी वाणी और अपने जीवन की दृष्टि में एक ऐसा परिवर्तन महसूस होगा जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। आप अधिक सहनशील हो जाएंगे, भीतर से साहसी बनेंगे, कठिन निर्णय आसानी से ले सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हनुमान जी की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। कई साधक बताते हैं कि 41 दिन पूरे होते ही अचानक उन्हें किसी संकट का हल मिल गया, कोई नया रास्ता खुल गया या वह बात पूरी हो गई जो वर्षों से रुकी हुई थी। यह सुंदरकांड का प्रताप है, यह हनुमान जी की कृपा है और यह उन भक्तों की सच्ची साधना का फल है जो केवल पाठ नहीं करते बल्कि हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लेते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।